से किस नंबर से मल्टीप्लाई करा, ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम को बैलेंस करना होगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होराइजन एकेडमी। माय नेम इज़ आरुषि गुप्ता और आज हम सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले तो ये देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, मतलब द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो एक ही साथ, उनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से? एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है हाफ रिएक्शन मेथड। तो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब जो हमने नॉर्मल बैलेंसिंग सीखी थी 10th क्लास में, उससे ये थोड़ी अलग है। कैसे? जो हमने नॉर्मल बैलेंसिंग सीखी थी, नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं राइट हैंड साइड पे, इन दोनों को बैलेंस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन के 2 एटम्स है लेफ्ट साइड पे तो 2 ही होंगे राइट साइड पे। ऑक्सीजन के अगर 4 है लेफ्ट साइड पे तो 4 ही होंगे राइट साइड पे। इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे हम इक्वल कर देते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई है। अब रिडॉक्स रिएक्शन में क्या अलग है? रिडॉक्स रिएक्शन में पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स तो बैलेंस करना ही है कि जितने एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम जितने लेफ्ट साइड पे होंगे उतने ही राइट साइड पे भी होने चाहिए। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि टोटल चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। जितना चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पर है उतना ही चार्ज राइट हैंड साइड पर भी होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल, अगर लेफ्ट साइड पे +2 का चार्ज है तो राइट साइड पे भी +2 का चार्ज होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड पे सपोज -3 का चार्ज है तो राइट हैंड साइड पे भी -3 का चार्ज होना चाहिए। तो जो नॉर्मल बैलेंसिंग थी उसमें तो हम खाली नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते थे, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन में हमें 2 चीज़ें बैलेंस करनी होती है, एक तो नंबर ऑफ एटम्स और दूसरा चार्ज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीखना कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो है हम रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग भी 2 मीडियम्स में होती है, एक होती है एसिडिक मीडियम में और एक होती है बेसिक मीडियम में। ठीक है, एक होती है हमारी एसिडिक मीडियम और एक होती है बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में हम H+ का यूज़ करते हैं, एसिड मतलब H+, तो एसिडिक मीडियम में हम H+ यूज़ करते हैं और बेसिक मीडियम में OH- यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों में सीखेंगे, पहले एसिडिक में सीखेंगे और फिर बेसिक में सीखेंगे। पहले एसिडिक जिसमें हम H+ का यूज़ करेंगे, उसके बाद जाएंगे बेसिक में जिसमें हम OH- का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करना। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत सिंपल है, आपको बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और वो स्टेप्स फॉलो करते करते आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये वो स्टेप्स है, इन्हें फटाफट लिख लो। ठीक है, और फिर हम आगे देखते हैं। पहला स्टेप है बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहला स्टेप तो यही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी एटम्स हैं उन एटम्स को बैलेंस कर दो। ठीक है, फिर है कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट करेंगे। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस देम। देन फोर्थ स्टेप है ऐड वाटर टू बैलेंस ऑक्सीजन और लास्ट स्टेप है बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। अब देखते हैं कि इनका मतलब क्या है, इसे अप्लाई कर कर देखते हैं एक रिएक्शन पे। हमारी एक ये हमें रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है। कैसे पता चल रहा है हमें ये कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि इसमें आप देखो, पहले तो पहला स्टेप क्या है, बैलेंस करने हैं सारे एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा क्या दिख रहा है, Mn मैग्नीज। लेफ्ट साइड पर एक मैग्नीज है, राइट साइड पे एक मैग्नीज है, बैलेंस है। और क्या दिख रहा है हमें, Sn टिन। लेफ्ट साइड पर एक टिन है और राइट साइड पे भी एक टिन है। तो पहला स्टेप तो हो गया कि बैलेंस करना है ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हमें बैलेंस अभी नहीं करना, वो हम एंड में करेंगे। उसके अलावा जो इतने भी हमें एलिमेंट्स दिख रहे थे Mn और Sn, हमने दोनों को बैलेंस कर दिया है। अब अगला स्टेप क्या था,
अगला स्टेप है कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एलिमेंट का। जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। हमें यहाँ पे Mn दिख रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे? Mn का x मान लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 बार ऑक्सीजन है, इक्वल टू ओवरऑल चार्ज माइनस का है -1। जब इसे सॉल्व करोगे तो +7 आ जाएगा। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +7 है। Sn का कितना है? आयंस के केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चार्ज के बराबर होता है। तो Sn पे +2 का चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2 हो गया। इस Mn की बात करें, ये भी आयन है और आयन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करते कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है और कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो Mn +7 से +2 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? +7 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो इस केस में हमारी यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अब ये Sn देखो +2 से +4 में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? +2 से +4। ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 4 जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो अब इसके इस रिएक्शन में एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, अब हमने पहले 2 स्टेप्स तो कर लिए। कौन कौन से? बैलेंस कर लिए सारे एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। स्टेप 2 कर लिया, कैलकुलेट कर लिया हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैलकुलेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंस देम। अब देखो ये स्टेप कैसे होएगा। यहाँ पे Mn +7 से +2 में जा रहा है, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ? इन दोनों नंबर्स को माइनस कर दो। 7 - 2 कितना आएगा? 5। तो यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज दिखेगा। दूसरे कलर से लिखते हैं, यहाँ पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज दिखेगा। +7 और +2 है, दोनों को माइनस कर दो, 7 - 2 5 मिलेगा। यहाँ पे Sn +2 से +4 जा रहा है, कितने का इंक्रीज दिख रहा है? +2 था, +4 चला गया, कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ? 2। 4 में से 2 को माइनस कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया कि Mn +7 से +2 गया, 7 में से 2 माइनस करा 5 आ गया, और यहाँ 2 से 4 गया, 4 में से 2 माइनस कर दो 2 आएगा। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है। अब आगे हमें क्या करना है? अब हमें इसे बैलेंस करना है। यहाँ पे देखो, एंड बैलेंस देम। अब 5 और 2 को इक्वल करना है। अब 5 और 2 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए कि ये इक्वल हो जाए? देखो, अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से तो कितना आएगा? 10। और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से तो कितना आएगा? 10, है ना? तो हमने क्या करा, इन्हें बैलेंस करना है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये इक्वल हो जाए। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 5 से। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे और इसके आगे भी 2 लगा देंगे। ठीक है, ऊपर हमने 5 से मल्टीप्लाई करा है, तो इस Sn के आगे 5 लगा देंगे और इस वाले के आगे 5 लगा देंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऐड H2O ऑन राइट हैंड साइड टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम। मेन हमारा स्टेप 3 तक ही है। स्टेप 3 के बाद 4 और 5 तो बहुत आसान है। स्टेप 4 में क्या करना है? हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। और कैसे करना है? बाय एडिंग वाटर। देखो कैसे होएगा। अब हमारी जो रिएक्शन है वो ये बन गई है, 2MnO4 माइनस प्लस 5SN2 प्लस एरो 2Mn2 प्लस 5SN4 प्लस। ये हमारी अब रिएक्शन बन गई है। अब फोर्थ स्टेप है कि बैलेंस करना है ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। इस साइड लेफ्ट साइड पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? 4 × 2 = 8। इस साइड हमारे पास 8 ऑक्सीजन है। और राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन है? एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो हमें राइट साइड पे 8 ऑक्सीजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 8 वाटर ऐड कर देंगे खुद से।
बाहर से हमने 8 वाटर ऐड कर दिए तो 8 ऑक्सीजन आ गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, लेफ्ट साइड पे भी 8 ऑक्सीजन है और राइट साइड पे भी 8 ऑक्सीजन है, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करते हैं, H+ ऐड करके। और कौन सी साइड ऐड करेंगे, H+, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो अब हमारे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, अब हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन। इस साइड लेफ्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, इस साइड तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और लेफ्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, 8 2 जा 16 हाइड्रोजन्स हमें राइट साइड पे दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 16H+ जो है हम लेफ्ट साइड पे ऐड कर देंगे ताकि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। और बस हमारी रिडॉक्स रिएक्शन अब बैलेंस हो गई है। चेक कर लो कि ये ढंग से बैलेंस हुई है या नहीं, ये चेक करो कि सारे एटम्स जो है वो इक्वल नंबर है या नहीं दोनों साइड, प्लस ये चेक करो कि चार्ज भी इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। अब देखो, अगर हाइड्रोजन देखें 16 इस साइड है, 16 ही उस साइड है। Mn की बात करें, 2 Mn इस साइड है, 2 Mn इस साइड है। ऑक्सीजन 4 2 जा 8 इस साइड है, और 8 ऑक्सीजन इस साइड दिख रहे हैं। Sn देखें, 5 Sn इधर है और 5 ही Sn उस तरफ है। तो एटम्स तो सारे बैलेंस हो गए दोनों साइड। अब चार्ज देखते हैं, इधर देखो 16 पॉजिटिव का चार्ज है, और ये माइनस का चार्ज है कितनी बार, 2 बार, -2, और ये 2+ का चार्ज है 5 बार, 5 × +2 का चार्ज। इसको हम इस तरह बैलेंस कर सकते हैं। देखो, अगर हमें चार्ज चेक करना है कि दोनों साइड चार्ज इक्वल हुआ या नहीं, तो 16 + 1, +1 का चार्ज है 16 टाइम्स, प्लस 2 बार चार्ज है कितना, -1, प्लस 5 बार कितना चार्ज है, +2। टोटल कितना आया ये, 16 - 2 + 10, सॉल्व करोगे तो आएगा 24। तो +24 का चार्ज तो है हमारा राइट हैंड साइड पे। अब लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करते हैं, +2 का चार्ज है कितनी बार, 2 बार, प्लस 5 × +4 का चार्ज, और वाटर पे तो कोई चार्ज है ही नहीं तो 0, उसको हटा देते हैं। कितना आएगा, 4 + 20 24। तो 24 का चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे भी है, 24 का चार्ज राइट हैंड साइड पे है भी है। तो हमारे नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल है दोनों तरफ, और चार्ज भी इक्वल है दोनों तरफ, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया, एटम्स भी बैलेंस हो गए। इस तरह से हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये जो हमें रिडॉक्स रिएक्शन दी थी वो ये अब हमारी बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ आया कैसे होती है रिएक्शन बैलेंस। हमें सिर्फ ये वाले 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं और हमारी रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो जाएगी। बस स्टेप 3 है जो थोड़ा ध्यान से करना है, उसके अलावा 4 और 5 तो बहुत ईजी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर होएगा। एक अब हमें ये रिएक्शन दे रखी है और इसको बैलेंस करना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है सारे एटम्स बैलेंस करो एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमें क्या क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा Mn दिख रहा है, दोनों तरफ एक ही Mn है, बैलेंस्ड है। ब्रोमीन दिख रहा है, इधर भी एक ब्रोमीन है, इधर भी एक ब्रोमीन है, तो दोनों तरफ ब्रोमीन भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है हमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। Mn का x माना, ऑक्सीजन का -2 × 4 = -1, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, +7। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ यहाँ पे +7। ब्रोमीन आयन है, आयन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के बराबर होता है। ब्रोमीन के ऊपर कितने का चार्ज दिख रहा है, -1 का, तो यहाँ पे चार्ज हो गया -1। ठीक है, अब इधर वाले Mn का निकालते हैं। इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, Mn का x मानते हैं, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितनी बार ऑक्सीजन है, 2 बार, = यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है तो 0, x - 4 = 0, x = +4। Mn के ऊपर है +4 का चार्ज। अब इधर ब्रोमीन का निकालते हैं। इसका ब्रोमीन का x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितनी बार दिख रहा है हमें ऑक्सीजन, 3 बार, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, = यहाँ पे एक माइनस का चार्ज है, = कर देंगे -1। सॉल्व करेंगे इसे, कितना आएगा सॉल्व करके, +5।
तो ब्रोमीन के ऊपर +5 का चार्ज है। तो सेकंड स्टेप भी पूरा हो गया, हमने सारे एटम्स का वो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कैलकुलेट करना है कितना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ है और कितना डिक्रीज़ है, और उन्हें हमें बैलेंस करना है। इधर +7 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन, +7 से +4 में जा रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे तो हो गया हमारा रिडक्शन। यहाँ पे -1 से 5 जा रहा है, -1 से +5, इंक्रीज़ हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो उसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से छोटा नंबर माइनस करना है, बिगर नंबर में से छोटे वाला। तो 7 - 4 कितना आएगा, 3। तो यहाँ पर तो आ गया 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। इसमें 5 बड़ा है या -1, 5 बड़ा है, इन दोनों को माइनस करना है। 5 - -1 कितना आया, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसको 5 - 1 करके 4 मत कर देना, -1 है इधर, तो 5 - -1 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इधर आएगा हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो हमें ये देखना है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा। अगर हम एक नंबर लाइन बनाएं, यहाँ मैंने 0 बनाया, यहाँ -1, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर पहले -1 था, मतलब इस पॉइंट पे था, और बाद में कितना हो गया 5, मतलब इस पॉइंट पर है। अब मुझे ये देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 बार इंक्रीज हुआ, तो इसलिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखा है। या तो ऐसे देख लो, या सिंपली 5 में से माइनस कर दो ये नंबर, तो 5 - -1 = 6। तो इसलिए ये 6 आया, क्योंकि -1 और 5 के बीच में 6 का डिफरेंस है। इस तरह हमने 6 बार जंप करा, तब जाके हम 5 तक पहुंच पाए। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। इस केस में 3 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, और इस केस में 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है। अब क्या करना है, हमें 6 और 3 को इक्वल करना है। कैसे करेंगे इक्वल, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, कितना आएगा 6, और यहाँ तो 6 है ही। अब क्योंकि हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो इधर इसके आगे 2 लगा देंगे, और इसके आगे हम 2 लगा देंगे। यहाँ पे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करा, तो यहाँ पे सब कुछ सेम एज इट इज़ रहने देंगे, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टेप 3 भी पूरा हो गया। तो अब स्टेप 3 के बाद क्या बनी हमारी इक्वेशन, 2MnO4- प्लस Br- गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3-। ये बन गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब स्टेप 4 क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है, और वो हम कैसे करेंगे, वाटर ऐड करके। और किस साइड ऐड करेंगे वाटर, लेफ्ट हैंड साइड पे। यूजुअली वाटर उधर ऐड करना है जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो। ठीक है, हमारा काम है ऑक्सीजन बैलेंस करना। ऑक्सीजन हमें बैलेंस करेंगे कैसे, बाहर से पानी डाल के, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में अगर हम पानी डालें तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला। ठीक है, तो हमने बाहर से पानी डाला, और पानी किस साइड डालेंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन कम होगा। तो अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 4 × 2 = 8 ऑक्सीजन तो लेफ्ट हैंड साइड पर है। राइट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2 × 2 = 4 प्लस 3 7 ऑक्सीजन। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड पे 8 ऑक्सीजन मिले, राइट हैंड साइड पे 7 ऑक्सीजन मिले। किस साइड ऑक्सीजन कम है, इस साइड, राइट साइड पर। तो यहाँ पर हम वाटर ऐड कर देंगे। कितना वाटर ऐड करेंगे, जितना ऑक्सीजन कम है। इधर 8 है, इधर 7 है, इस साइड ऑक्सीजन कम है। कितना कम है, 1 ऑक्सीजन कम है, तो बस 1 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब जो है ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, तो हमारा 4th स्टेप भी पूरा हो गया। अब आते हैं 5th स्टेप पे। क्या है 5th स्टेप, 5th है हाइड्रोजन बैलेंस करना है, और वो कैसे करेंगे, H+ ऐड करके, और उस साइड ऐड करेंगे H+ जहाँ पर कम होगा H+। अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कितने H+ है, इधर तो एक भी H+ नहीं है, 0। राइट हैंड साइड पे कितने H+ दिख रहे हैं, बस ये रहा, 2 हाइड्रोजन्स हमें दिख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट साइड पे एक भी नहीं है, तो इधर हम
2H+ ऐड कर देंगे। तो अब हमारे सारे एटम्स बैलेंस हो गए हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट है सब बैलेंस हो गए हैं। अब ये और चेक कर लेते हैं कि चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं। अगर चार्ज बैलेंस हो गया मतलब हमने एकदम ठीक कर दिया रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस। अगर चार्ज बैलेंस नहीं होता है, अलग अलग चार्ज आता है दोनों तरफ, मतलब हमने कुछ गलती करी है और रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है। चेक करते हैं चार्ज। इधर 2 इंटू +1, +1 का चार्ज है 2 बार, प्लस -1 का चार्ज है कितनी बार, 2 बार, ये -1 है, प्लस एक -1 का चार्ज ये रहा, कितना आएगा ये 2 -2 -1, ओवरऑल -1 का चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पर। अब राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं। MnO2 पे तो कोई चार्ज नहीं है, 0 का चार्ज है। BrO3 पर -1 का चार्ज है और यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है मतलब 1, तो मतलब एक ही बार, प्लस वाटर पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ -1 का चार्ज है। तो दोनों तरफ देखो -1 का चार्ज आया, मतलब चार्ज भी बैलेंस हो गया, सारे एटम्स भी बैलेंस हो गए, इसका मतलब हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो गई है। तो ये हमारी हो गई बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये एक बार इसे पहले खुद से ट्राई करो बैलेंस करने की, नहीं तो फिर मैं बता। चलो अब इसको बैलेंस करते हैं। पहला स्टेप है बैलेंस करना सारे एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले हमें दिख रहा है क्रोमियम, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, एक ही क्रोमियम। तो क्रोमियम को बैलेंस करना होगा, कैसे करेंगे बैलेंस, इसके आगे यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब क्रोमियम बैलेंस हो गए। अब Sn कितने दिख रहे हैं, एक इधर और एक इधर, Sn बैलेंस है और क्रोमियम हमने बैलेंस कर दिया 2 लगा के। अब अगला स्टेप क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है सबका। इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -2, कितना आएगा, 2x इज इक्वल टू 12 आया, x इक्वल टू 6 आ गया। तो क्रोमियम पे यहाँ पे है +6 का ऑक्सीडेशन नंबर। Sn का कितना होगा, +2, इस क्रोमियम का +3 और इस Sn का +4, क्योंकि आयंस के लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज या फिर डिक्रीज दिखा। क्रोमियम के केस में +6 से लेके +3 में गया है। ठीक है, रिडक्शन हुआ है, लिख देते हैं रिडक्शन हुआ है, और इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा, 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन हुआ है। और Sn+2 के केस में +2 से गया है वो +4 में। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ है और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे होंगे उसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया, 4 - 2 2। अब देखो ध्यान से, इसे बैलेंस करने से पहले ये जो हमने यहाँ +3 निकाला, ये निकाला है हमने एक क्रोमियम के लिए। एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 था और यहाँ पे एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 था। ठीक है, 6 में से 3 को माइनस करा, 3 आया, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है एक क्रोमियम के लिए। और हमारे पास कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, ऐसे समझो इसे, एक क्रोमियम के लिए +3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, तो 2 क्रोमियम के लिए कितना होगा, 2 इंटू 3, डबल हो जाएगा चेंज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखेंगे। और ऐसा क्यों करा हमने, 6 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास 2 क्रोमियम के एटम्स थे। एक क्रोमियम के लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है, 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स का होगा, 3 क्रोमियम ले लेंगे तो क्या करेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा। ठीक है, अगर यहाँ 3 क्रोमियम ले ले तो ये 3 टाइम हो गए क्रोमियम, तो 3 इंटू 3 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास 2 क्रोमियम थे इसलिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन लिखा। अब हमें इस 6 और इस 2 को बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें तो Sn के आगे 3 लगाना पड़ेगा और इधर भी हमें 3 लगाना पड़ेगा, लगा दिया। अब हो गया हमारा स्टेप 3 पूरा। स्टेप 3 के बाद हमारी रिएक्शन क्या बनी, Cr2O7 2- प्लस 3 Sn2 प्लस गिव्स 2 Cr3 प्लस 3 Sn4 प्लस। ये बनी हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 7,
और इस साइड कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो 7 वाटर ऐड कर देते हैं इधर ताकि हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। हमने 7 वाटर जो है ऐड कर दिए। अब अगला स्टेप है हाइड्रोजन बैलेंस करना है। वो कैसे करेंगे, H+ ऐड करके। लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, एक भी नहीं, 0। राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, 7 2 जा 14, तो 14H+ हमने इस साइड ऐड कर दिया ताकि हमारे हाइड्रोजन्स भी बैलेंस हो जाए। अब हम चेक करने के लिए कि हमने सही करी है या नहीं, क्या करेंगे, चार्ज चेक करेंगे कि दोनों साइड चार्ज बैलेंस है या नहीं। इस साइड कितने चार्ज है, 14 इंटू +1 प्लस -2 का चार्ज है एक बार, प्लस +2 का चार्ज है 3 बार। कितना आएगा इसे सॉल्व करके, 14 - 2 + 6 सॉल्व करेंगे तो आएगा 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स का +18 का चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं, +3 का चार्ज है 2 बार, +4 का चार्ज है 3 बार, और वाटर पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, सॉल्व करा 18, तो दोनों तरफ +18 का चार्ज आ गया, मतलब हमारा चार्ज भी बैलेंस है, सारे एटम्स भी बैलेंस है। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट है इसको बैलेंस करना है, सेम उसी तरह करेंगे। पहला स्टेप है सारे एटम्स बैलेंस करने हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। करते हैं। इस साइड कितने क्रोमियम है, 2, और इस साइड एक ही क्रोमियम है, तो हमने 2 लगा दिया। फिर सल्फर देखते हैं, इधर एक सल्फर है उधर एक सल्फर है, सल्फर बैलेंस हो गया। ठीक है, स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है कि हमें कैलकुलेट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमियम में 2 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू -2 इक्वल टू -2 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने पे +6 आ जाएगा। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6। अब इस सल्फर का निकालते हैं। सल्फर का x माना, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, कितनी बार है ऑक्सीजन, 3 बार, इक्वल टू -2 सॉल्व करने पे कितना आएगा, 6 - 2 4, तो सल्फर का हो गया +4। इस क्रोमियम का +3। अब इस सल्फर का निकालते हैं। सल्फर का x प्लस ऑक्सीजन का -2 लिखा, और कितनी बार है ऑक्सीजन, 4 बार, इक्वल टू -2 सॉल्व करेंगे, 8 - 2 6 आ गया। तो अब स्टेप 2 भी हो गया, हमने सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया। अब देखते हैं कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज आया है ऑक्सीडेशन नंबर में। यहाँ पे +6 से +3 में गया, +6 से +3 में गया, माइनस करो कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। पर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज किसके लिए है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज है एक क्रोमियम के लिए, और हमारे पास कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम, तो 2 क्रोमियम के लिए कितने का चेंज होगा, 2 इंटू 3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर तो आ गया 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। इधर देखते हैं, इधर हम गए हैं +4 से +6 में, 6 - 4 कितना होगा, 2। इधर है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, तो एक बार है 6 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, एक बार है 2 का। अब इसे बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, 6 आ जाएगा, 6 और 6 बैलेंस हो गए। तो अब क्योंकि हमने इधर 3 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, और इधर 3 लगा देंगे। ठीक है, ये तो हो गई। तो स्टेप 3 पूरा हो गया। स्टेप 3 के बाद हमारी रिएक्शन बनी Cr2O7 2- +3SO3 2- गैस, ये बन गई हमारी रिडॉक्स। ये स्टेप 3 के बाद ये रिएक्शन बनी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे गिनते हैं कितने ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन, ये 3 इंटू 3 9, कितने हो गए, 16 ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे तो 16 ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड पर देखें तो 3 4 जा 12 ऑक्सीजन है। इस साइड 16 है, इस साइड 12 है, कितने ऑक्सीजन कम है, 4 ऑक्सीजन कम है। किस साइड, राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे हमने 4 वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, हो गए 4 वाटर ऐड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हाइड्रोजन बैलेंस करना है। इसे हटा देते हैं, अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन गिनते हैं दोनों साइड, इस साइड तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 0, और राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं,
4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन हैं, तो हमने इधर 8H+ ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस। चेक करने के लिए क्या करेंगे, चार्ज देखेंगे कि दोनों साइड चार्ज सेम होना चाहिए। चेक करते हैं चार्ज। +1 का चार्ज है 8 टाइम्स, ठीक है, 8H+ मतलब। फिर -2 का चार्ज दिख रहा है हमें, फिर -2 का चार्ज दिख रहा है 3 बार। सॉल्व करेंगे इसे, कितना आएगा, 0। तो इस साइड तो कोई भी चार्ज नहीं है, ओवरऑल चार्ज 0 हो गया। राइट हैंड साइड पे देखते हैं कितना चार्ज है। +3 का चार्ज है 2 बार, प्लस करा, -2 का चार्ज है 3 बार, और +0। सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 और ये -6 0। तो दोनों तरफ ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है, बैलेंस हो गया चार्ज भी। इसका मतलब ये हो गई हमारी बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो थी हमने सीखी थी एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना। अब देखते हैं कि बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस होगी। तो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए इतने स्टेप्स तो सेम है, जो हमने ये 5 स्टेप सीखे, ये 5 स्टेप तो सेम है। इसके बाद हमें 2 स्टेप और ऐड करने होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। यहाँ तक तो ये हमारी बैलेंस हो गई इन एसिडिक मीडियम, बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में हमें OH- चाहिए, तो हमें H+ नहीं चाहिए, उसकी जगह हमें OH- चाहिए। प्लस साथ में क्या होना चाहिए, अगर मैं इस H+ को हटा के OH लिख दूं तो चार्ज अनबैलेंस्ड हो जाएगा और साथ में नंबर ऑफ एटम्स भी अनबैलेंस हो जाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि एटम्स भी बैलेंस हो, चार्ज भी बैलेंस रहे, लेकिन हमारी इक्वेशन में हमें H+ ना दिखे। यहाँ ये जो H+ दिख रहा है, इस H+ की जगह हमें रिएक्शन में OH- दिखना चाहिए। तो देखो उसके लिए क्या करना है, पहले स्टेप तो सेम रहेंगे, आप यहाँ तक जो है बैलेंस कर लोगे जैसे आपने एसिडिक मीडियम में सीखी थी। अब बेसिक मीडियम में करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, इसको फिर से लिख लेते हैं। ये थी हमारी रिएक्शन जो एसिडिक मीडियम में बैलेंस होने के बाद बनी थी। अब बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ OH- ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, दोनों तरफ हम OH- ऐड कर देंगे। और कितने OH- ऐड करेंगे, जितने H+ हैं उतने ही OH- हमें ऐड करना है। इधर हमें 8H+ दिख रहा है, तो 8 OH- मैंने लेफ्ट साइड पे ऐड कर दिए और 8 ही OH- हम राइट हैंड साइड पर ऐड कर देंगे, +8 OH-। दोनों तरफ हमने 8 OH- ऐड कर दिए। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, H+ और OH- इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या बनेगा, H2O, वाटर। हमने यही सीखा है, वाटर ब्रेक करता है H+ और OH- में, और अगर H+ और OH- को मिला दे तो क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा। तो एक H+ और एक OH- से हमें एक वाटर मिल रहा है। यहाँ पे कितने OH है, 8 OH, और कितने H+ हैं, 8। अब एक H+ और एक OH से एक वाटर मिल रहा है, तो 8 H+ और 8 OH- से कितना वाटर मिलेगा, 8 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे वाटर के। तो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिला के ऐसा लिख दें कि हमारे पास 8 वाटर है, 8 वाटर है, प्लस Cr2O7 2- है, प्लस 3 SO3 2- है, और साथ में बाकी पूरी रिएक्शन हमने एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, 4 वाटर लिख दिया और 8 OH- लिख दिया। इस तरह से हमने बाकी पूरी रिएक्शन एज इट इज़ लिख दी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, दोनों साइड OH- ऐड कर दिया, और कितने OH- ऐड करे, जितने H+ थे। ठीक है, फिर H+ और OH को मिला के हमने वाटर बना दिया। अब क्या करें, इधर देखो, इधर कितने वाटर हैं, 8 वाटर, और इस साइड कितने वाटर हैं, 4 वाटर। इन 4 वाटर को इस साइड ले आए, वहाँ पे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस। इधर हमारे पास 8 वाटर है, उधर से 4 वाटर उठकर आ गए, माइनस हो गए। 8 वाटर -4, 8 - 4 कितना होगा, 4। तो यहाँ पे ये रह जाएगा 4 वाटर, प्लस Cr2O7 2- प्लस 3 SO3 2-, और बाकी सारी रिएक्शन हमने एज इट इज़ लिख दी।
हमने करा क्या, डिफरेंस कहाँ आया, यहाँ से 4 वाटर उठाकर इस साइड ले आए, 8 में से माइनस कर दिया तो कितना रह गया 4, तो ये 4 वाटर हो गए, बाकी पूरी रिएक्शन हमने एज इट इज़ उतार दी। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एसिडिक बेसिक मीडियम में। अब ये हमारी बेसिक मीडियम में बैलेंस हो गई है। तो बस हमें 2 स्टेप्स और ऐड करने हैं। क्या क्या, पहले दोनों तरफ OH माइनस ऐड करेंगे। कितने OH माइनस ऐड करने हैं, जितने H प्लस होंगे। फिर क्या करना है, H प्लस और OH को मिला के वाटर बना देना है, और फिर एक साइड से वाटर उठा के दूसरी साइड ला के माइनस कर देना है, और ये हमारी बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी बेसिक मीडियम में। चेक कर लेते हैं कि ये ठीक से बैलेंस हुई है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, चार्ज चेक करते हैं कि दोनों तरफ चार्ज सेम है या फिर नहीं। तो कितना चार्ज दिख रहा है हमें लेफ्ट हैंड साइड पर, वाटर पे तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे -2 का चार्ज है, प्लस इसके ऊपर भी -2 का चार्ज है। कितनी बार, 3 बार। सॉल्व करेंगे, -2 -6 -8 का चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर देखते हैं, क्रोमियम पे +3 का चार्ज है, कितनी बार, 2 बार। प्लस SO4 माइनस पे -2 का चार्ज है, 3 बार। प्लस OH पर -1 का चार्ज है, यहीं लिख देते हैं आगे, -1 का चार्ज है, और OH कितनी बार है हमारे पास, 8 बार। सॉल्व करते हैं, 6 -6 -8, सॉल्व करेंगे -8 आ जाएगा। तो दोनों साइड -8 का चार्ज है, मतलब चार्ज बैलेंस है। अगर आप एटम्स चेक करोगे, क्रोमियम के, हाइड्रोजन के, सल्फर के, सबके आप एटम्स चेक करना, दोनों साइड सेम ही आएंगे। तो हमारी ये बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है, पर बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर OH माइनस दिख रहा है। जब हमने एसिडिक मीडियम में करी थी तो हमने H प्लस ऐड करा, जब हमने बेसिक मीडियम में करी तो हमने OH माइनस ऐड करा। ठीक है, तो ये थी हमारी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाय हाफ रिएक्शन मेथड, कि हाफ रिएक्शन मेथड से कैसे जो है हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।